सो हेलो गेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रवि गांधी आप सबका स्वागत करता हूं हमारी इस कंट्रोल सिस्टम पाठशाला में। आज लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे गेट 2018 इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट को। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 मार्क और 2 मार्क के सभी MCQ। और आज आप सबके लिए मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर है। सो वो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारी इस चैनल को, तो आपको गेट 2020, गेट 2019 और गेट 2018 के प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो हमारे साथ बने रहिए। सो हमारा पहला MCQ है और इसमें हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है एन इनपुट P of t equals to sin t is applied to the system G of s minus 1 upon s plus 1. The corresponding steady state output is y of t sin t plus 5, okay, where the phase 5 when restricted to 0 to 360 is okay. मतलब कि हमें एक सिस्टम दे के रखा है s माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 और उसके इनपुट और आउटपुट रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन दे के रखे हैं। अब आप सबको पता है कि ये जो सिस्टम है हमारा s माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 ये रिप्रेजेंट करता है ऑल पास फिल्टर, राइट। मतलब कि यहाँ पे उसको P of t इनपुट है, लेट्स से यहाँ से उसको y of t आउटपुट मिल रहा है, ये उसका इनपुट है P of t। अब P of t इज लाइक साइन t, ठीक है। सो इसके ऊपर से अगर मैं लिखूँ a साइन ओमेगा t, सो हमारा इनपुट मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड द फ्रीक्वेंसी इज 1, है ना। और व्हाट इज y of t? y of t इज साइन t प्लस 5। अब मैं इसको ऐसे लिखूँ b साइन ओमेगा t प्लस 5। सो अगेन आउटपुट मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड देयर इज सम फेज शिफ्ट। सो हमें बिकॉज ऑफ दिस ऑल पास फिल्टर जो फेज शिफ्ट मिल रही है वही फाइंड करनी है। और ये फेज शिफ्ट की रेंज दे के रखी है, दैट इज 0 लेस और इक्वल टू 5 लेस और इक्वल टू 360। सो हमें क्या फाइंड करना है? बिकॉज ऑफ दिस ऑल पास फिल्टर व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फेज शिफ्ट 5 मैक्स, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारा सिस्टम जो है उसका ट्रांसफर फंक्शन है g of s which is s minus 1 upon s plus 1. Now if we take s equals to j omega where omega is 1, then we can directly write s equals to j. So यहाँ s equals to j ले लेंगे तो क्या हो जाएगा j minus 1 upon j plus 1. So this is our g of j और इसके ऊपर से हमें एंगल 5 मिल जाएगा, that is tan inverse omega is 1 by 1. So this is tan inverse 1 by minus 1 and this is minus tan inverse 1. Now we know what is this tan inverse of minus 1. So this is minus of tan inverse 1 minus again tan inverse 1. So this is nothing else but minus 2 times tan inverse 1. Now what is tan inverse 1? Tan inverse 1 is 45 and minus is common, so answer is minus 90. हमारा नेक्स्ट MCQ है ये है क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ IIT गुवाहाटी। सो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? The approximate phase response of this system is okay. हमें फाइंड करना है आउट ऑफ दिस 4
ये सिस्टम का अप्रोक्सीमेट फेज रिस्पॉन्स क्या है। तो अगर ये सिस्टम को मैं रिप्रेजेंट करूँ, इट इज़ नथिंग एल्स बट कास्केड ऑफ 3 सिस्टम, मतलब 3 सिस्टम को अगर मैं कास्केड करता हूँ सो हमें ये सिस्टम मिल रही है। एक है लो पास फिल्टर, दूसरा लो पास फिल्टर एंड तीसरा है e⁻⁻s। ये है फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, ये भी है फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, और ये है ट्रांसपोर्टेशन लेग या तो डेड टाइम। आप अगर प्रोसेस कंट्रोल पढ़ेंगे तो आपको इसका प्रॉपर नेम पता चलेगा, डेड टाइम या तो ट्रांसपोर्टेशन डिले। ये तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे सो हमें ये ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा g ऑफ s इक्वल्स टू यहाँ पे समथिंग लाइक ओमेगा स्क्वायर n e⁻⁻s, और नीचे हमें मिलेगा s² प्लस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा स्क्वायर n, इस तरह। ठीक है, सो हमें पता है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो पास फिल्टर। तो बेसिकली लो पास फिल्टर का फंक्शनैलिटी क्या होता है, वो लो फ्रीक्वेंसी को अलाउड करेगा, मतलब कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज में उसको मैक्सिमम फेज शिफ्ट मिलेगी, और जब हाई फ्रीक्वेंसी आएगी, अगर हम कंसीडर करें, अगर समझो कि ये उसकी लो फ्रीक्वेंसी है, इतनी इसकी बैंडविड्थ है 0 से लेके FL तक, तो उसकी जो मैक्सिमम फेज शिफ्ट होगी वो ये रेंज में होगी, मतलब कि यहाँ से ये रेंज तक उसकी मैक्सिमम फेज शिफ्ट हमें मिलेगी, फाई मैक्सिमम चेंज होगा, और ये फ्रीक्वेंसी के बाद यहाँ पे फेज शिफ्ट कांस्टेंट रहेगी या 0 हो जाएगी। ठीक है, सो हम अगेन इसे बोल सकते हैं दिस इज अ पास बैंड एंड दिस इज अ स्टॉप बैंड। अगर आइडियल लो पास फिल्टर होता, अगर आइडियल लो पास फिल्टर होता तो उसका रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलता, अगर मैं रेड पेन से उसे दिखाऊं तो वो इस तरह मिलता, इस तरह से, मतलब कि वो आइडियली यहाँ पे सब फेस को पास होने देता और ये पॉइंट से 0 कर देता, मतलब कि दिस इज द आइडियल रिस्पॉन्स, है ना। बट ये हमारा आइडियल केस नहीं है, है ना, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है और इसमें डेट टाइम भी इंट्रोड्यूस है, सो दिस में नॉट बी द राइट ऑप्शन। फिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इतने पोर्शन में ये उसको स्टॉप कर देता है और हाई फ्रीक्वेंसी को ये पास करता है, मतलब ये हाई पास फिल्टर है, मतलब कि हमारे पास ये बी और ये डी ऑप्शन नहीं है। अब हमें चेक करना है ए ऑप्शन या तो सी ऑप्शन में। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, एक मेथड है हमारे पास, आप देखो यहाँ पे फेज 0 है ना। सो जब हमारी फ्रीक्वेंसी 0 है तो फेज 0 मिलेगा, बराबर है। और ये क्या दिखा रहा है कि जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं सो यहाँ पे जो फेज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। सो क्या हम कोई इंटरमीडिएट पॉइंट पे फेज फाइंड कर सकते हैं, मतलब व्हाट आई वांट टू कन्वे कि अगर हम ओमेगा इक्वल्स टू 50 ले ले और इसका फेज फाइंड करें, और अगर ये जो फेज मिल रहा है वो पॉजिटिव मिले तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। और अगर फेज हम फाइंड करें और वो नेगेटिव मिले तो ए ऑप्शन सही होगा, राइट। क्योंकि ये 1 मार्क का MCQ है तो हम ज़्यादा इसमें टाइम डिवोट नहीं करेंगे। सो हम ये ट्रांसफ़र फंक्शन के ऊपर से हम अगर फेज़ की इक्वेशन लिखें, सो फेज़ की इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, दैट इज़ -0.01 एट s इज इक्वल टू j ओमेगा, दिस इज़ ओमेगा, और ये रेडियन में है ना, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना रहेगा, माइनस व्हाट इज़ द इक्वेशन फॉर दिस,
tan इनवर्स 0.2 ओमेगा अपॉन 10⁴ माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं ओमेगा इक्वल्स टू 50 ले लूँ और मैं अगर फेज एंगल फाइंड करूँ तो एट ओमेगा इज इक्वल टू 50 अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको फेज एंगल अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा -28.6, ठीक है। सो एट ओमेगा इज इक्वल टू 50 आपको फेज एंगल मिल रहा है -28.6, मतलब कि आपको फेज मिल रहा है नेगेटिव, मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट। अब अगर आप यहाँ से भी देखो एट दिस इज 50, आपको ये जो मिल रहा है वो मिल रहा है -28.6 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो दिस ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो इस एमसीक्यू में हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कंसीडर द ट्रांसफर फंक्शन, ओके, ये ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। द फेज मार्जिन ऑफ जी ऑफ एस इन डिग्रीज। सो हमें फाइंड करना है फेज मार्जिन। सो ये सिस्टम में पूछा गया है फेज मार्जिन फाइंड करने को, और ये 1 मार्क एमसीक्यू है। सो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमें फेज मार्जिन फाइंड करना है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फेज मार्जिन, वो है 180 डिग्री प्लस फेज ऑफ द सिस्टम एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो फेज मार्जिन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। सो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का सिग्निफिकेंस क्या है, वैसी फ्रीक्वेंसी जहां पे ये जो सिस्टम है उसका जो गेन है मैग्नीट्यूड वो 1 हो। सो यहाँ पे हम S इक्वल्स टू जे ओमेगा जी सी लेंगे और फाइंड करेंगे उसका मैग्नीट्यूड, मतलब कि ये 2/1 प्लस जे ओमेगा जी, लेट से हम उसको जी बोलते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एंड 2 प्लस जे ओमेगा जी इक्वल्स टू 1 इसका मैग्नीट्यूड। सो हम अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो इसका मैग्नीट्यूड हमें नीचे क्या मिलेगा, ये ओमेगा जी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा ओमेगा जी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 1, है ना। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर ले तो ये हमें मिलेगा 4 और ये हमें मिलेगा ओमेगा जी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हमें मिलेगा ओमेगा जी स्क्वायर प्लस 4। अगर हम इसको सामने ले जाए तो हम देखेंगे कि ये जो 4 है वो आमने सामने कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमें ज़्यादा सिंप्लीफाई करने से ओमेगा जी जो है वो मिलेगा 0। सो फॉर ओमेगा जी इज इक्वल टू 0 हम बोल सकते हैं कि दिस इज गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो जाता है ना। अब हम यहाँ पे इसका एंगल फाइंड करेंगे 5। सो एंगल इक्वेशन हमें क्या मिलेगा इसके ऊपर से, -tan इनवर्स ओमेगा जी बाय 1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा जी बाय 2। अब हम ओमेगा जी 0 लेंगे दोनों में, सो हमें ये क्या मिल जाएगा, दिस इज एंगल एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा 0। सो एंगल एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा 0, और इसके हिसाब से इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, सो हमें सिस्टम का जो फेज मार्जिन है वो मिलेगा 180 प्लस 0 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। सो हमें ये सिस्टम का जो है फेज मार्जिन है वो मिलेगा 180 डिग्री। सो 1 वेटेज है। सो अब हम शुरू करेंगे 2 मार्क के एमसीक्यू।
सो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है 2 मार्क का, और इसमें क्या बोला गया है, कंसीडर द स्टैंडर्ड नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन विथ जी ऑफ एस दिस, ओके, एच ऑफ एस इज 1/2, ओके, द नंबर ऑफ clockwise encirclement of -1 plus 0j in the Nyquist plot of the loop transfer function g of s h of s is। तो सबसे पहले हम लिखेंगे g of s h of s को। So what is g of s h of s? g of s is this s square plus 0.2s plus 100 upon s square minus 0.2s plus 100 into h of s that is 1/2, है ना। सो हमें पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर ऑल पास फिल्टर, क्योंकि हम जब यहाँ s इक्वल्स टू j ओमेगा लेंगे और हम इसका मैग्नीट्यूड चेक करेंगे, सो फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम, है ना। कोई भी फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड एटेन्यूट नहीं होगा, मतलब कि ये सेकेंड ऑर्डर ऑल पास फिल्टर है, और जो इसका फीडबैक गेन है वो है 1/2। अब हमें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट। क्लॉकवाइज बोला है, मतलब कि क्लॉकवाइज है तो साइन क्या आएगी, हमें पता है नेगेटिव आएगी, है ना। चलो अब हम देखते हैं, हमें पता है कि हमें एनसर्कलमेंट फाइंड करने हैं। सो एनसर्कलमेंट का जो इक्वेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ पोल्स that is number of open loop poles in right hand side upon number of poles closed loop poles in right hand side, है ना। सो ये हो गए ओपन लूप अनस्टेबल पोल और ये हो गए क्लोज लूप अनस्टेबल पोल। अब हमें जी ऑफ एस के ऊपर से एन पी ओ मिल जाएगा। अब फ्रॉम जी ऑफ एस अगर हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे जी ऑफ एस के ओपन लूप सिस्टम के, सो वो हमें मिलेंगे, इसके रूट्स मिलेंगे s इक्वल्स टू 0.1 प्लस और माइनस 10j। मतलब कि आप देख सकते हो इसका जो रियल पार्ट है वो है पॉजिटिव, मतलब कि राइट हैंड साइड पे है। सो ओपन लूप अनस्टेबल पोल्स कितने हुए, 2। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एस लेंगे। व्हाट इज डेल्टा एस, दैट इज 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। सो अगर हम इस तरह से करेंगे, सो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी थोड़ा एलोब्रेशन करने के बाद तो ये मिलेगा 3a² माइनस 0.2s प्लस 200 इक्वल्स टू 0। क्योंकि आपके पास जी ऑफ एस एच ऑफ एस है, तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसके जो रूट्स होंगे वो मिलेंगे 0.033 प्लस और माइनस 8.16j, राइट। मतलब कि हमारा जो क्लोज लूप पोल्स है राइट हैंड साइड पे, क्लोज लूप पोल्स राइट हैंड साइड पे वो भी 2 है। सो हमें नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट कितने मिलेंगे, 2 - 2 दैट इज 0, है ना। सो हमें एनसर्कलमेंट मिलेंगे 0। सो हमारा राइट आंसर इज 0। यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी चेक नहीं करनी है, हमें यहाँ पे चेक करने हैं नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट। तो हमारे इस एमसीक्यू में हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमें दिया गया है x डॉट इक्वल्स टू समथिंग इंटू एक्स विथ इनिशियल कंडीशन x ऑफ 0 1 1। द सॉल्यूशन x ऑफ t फॉर दिस सिस्टम इज, मतलब कि हमें ये सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करना है, स्टेट सॉल्यूशन, और हमारे पास इनिशियल कंडीशन दे के रखी है। अब ये बहुत ही आसान एमसीक्यू है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले तो हमें बेसिक पता है कि x डॉट इज इक्वल टू, अगर हमारे पास सिस्टम a ऑफ x है और हमारे पास कुछ इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। सो हमें इसका सॉल्यूशन क्या मिलता है, x ऑफ t, ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई, इसका सॉल्यूशन हमें मिलता है e रेज़ टू
80 इंटू एक्स ऑफ 0। सो ऑलरेडी एक्स ऑफ 0 ये देखिए रखा है। सो हमें सिर्फ फाइंड करना है e रेज टू 80। अब हमें ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज e रेज टू 80, दैट इज अ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, और वो हम फाइंड कर सकते हैं लाप्लास इनवर्स SI माइनस A इनवर्स करके। अब यहाँ पे आप देखो, सो दिस इज A मैट्रिक्स, और ये A मैट्रिक्स जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब कि ये जो डायगोनल रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम की आइगन वैल्यूज, है ना। सो ये सिस्टम की आइगन वैल्यूज है, और अगर सिस्टम डायगोनल फॉर्म पे है, आप ये बोल सकते हो दिस इज इन डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म। सो इसका डायरेक्ट जो होगा लाप्लास इनवर्स, इसका आप अगर SI माइनस A इनवर्स फाइंड करोगे, सो वो आपको क्या मिलेगा, S+1 0 0 S+2, ये SI माइनस A उसका इनवर्स, राइट। सो ये आपको क्या मिलेगा, अगेन लाप्लास इनवर्स, इसका इनवर्स क्या मिलेगा, एडजॉइंट। सो इसका एडजॉइंट क्या मिलेगा, जो डायगोनल है उसको इंटरचेंज करो, क्रॉस डायगोनल की साइन चेंज करो, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा S+2 0 0 S+1, है ना, और डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, दैट इज S+1 अपॉन S+2। सो ये पूरी टर्म का अगर हम लाप्लास इनवर्स फाइंड, ये हमें क्या मिलेगा, वेरी सिंपल, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन S+1, दिस इज 0 एंड 0, और ये मिलेगा 1 अपॉन S+2। सो अब हम सिंपली लाप्लास इनवर्स करेंगे, सो ये टर्म हमें मिलेगा e रेज टू माइनस टी, दिस इज 0 दिस इज 0, एंड ये मिलेगा e रेज टू माइनस 2t। सो ये हमें मिल गया e रेज टू 80। अब हमारे पास अगर हमें x ऑफ t चाहिए सॉल्यूशन, तो क्या करना है, e रेज टू 80 यहाँ पे लिखना है, e रेज टू माइनस टी 0 0 e रेज टू माइनस 2t, एंड उसके साथ मल्टीप्लाई करना है इनिशियल कंडीशन। व्हाट इज इनिशियल कंडीशन, 1 1। सो अब यहाँ से हम चेक करेंगे, सो ये हमारा राइट आंसर नहीं है, ये नहीं है, दिस इज आवर राइट आंसर। सो यहाँ क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें g ऑफ s सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इज दिस एंड फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन इज दिस। मतलब कि हमारे पास ये प्लांट है, ठीक है, 1 अपॉन S+1 S+2 सेकेंड ऑर्डर प्लांट है, डिस्टिंक्ट पोल्स है उसके, और यहाँ पे हमारे पास फीडबैक है h ऑफ s, उसमें क्या है हमारे पास s प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय s, मतलब कि हमारे पास PI फिल्टर है ना। और हमें क्या बोला गया है आगे, फॉर दिस for the closed loop system to have poles on the imaginary axis, the value of alpha should be equal to, मतलब हमें अल्फ़ा की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट ये सिस्टम के जो क्लोज लूप पोल्स होंगे वो इमेजनरी एक्सिस पे होंगे। सो हमें ऑलरेडी पता है हम कौन सा अप्रोच यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया, है ना। राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया में हमारे पास एक स्पेशल केस है, वो केस ये है कि अगर सिस्टम के पोल्स इमेजनरी एक्सिस पे है तो राउथ एरे में से हमें जो भी एक रो मिलेगी उसके सारे कंपोनेंट 0 0 होंगे, है ना। सो उसी का यूज़ करके हमें सबसे पहले डेल्टा एस फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज डेल्टा एस, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0। सो हम जी ऑफ एस ये यूज़ करेंगे, दिस इज जी ऑफ एस एंड दिस इज एच ऑफ एस। सो हम अगर ये जी ऑफ एस और एच ऑफ एस यूज़ करेंगे, सो हमें हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो ऐसी मिलेगी, एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3s प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
और यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करके अगर हम राउथ-हर्विट्ज़ एरे बनाएंगे तो राउथ-हर्विट्ज़ एरे कैसा मिलेगा? लेट्स से एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस एंड 1, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट कंपोनेंट होगा 1, दूसरा 3, फिर सेकेंड रो में मिलेगा 3 एंड अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 माइनस अल्फ़ा divided by 3, this component is 0, and what is this? This minus this divided by this, so that is that, this is alpha. So अब हम देख सकते हैं ये रो में ये कंपोनेंट तो ज़ीरो ही है, अगर ये कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है तो ये रो के सारे कंपोनेंट ज़ीरो हो गए, क्योंकि देखो ये प्लस कंपोनेंट है, ये भी प्लस कंपोनेंट, ये प्लस कंपोनेंट, अगर इसको ज़ीरो करते हैं तो ये ज़ीरो नहीं हो पाएगा। सो यही रो हम ज़ीरो करके फाइंड कर सकते हैं। सो 9 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 0। सो अगर हम अल्फ़ा इक्वल्स टू 9 लेंगे तो क्या होगा? ये रो के सारे कंपोनेंट 0 0 हो जाएंगे, और बिकॉज ऑफ 0 0 हमें जो है जो रूट्स हो गए सिस्टम के वो इमेजनरी एक्सिस पे मिलेंगे। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, आप इसके रूट्स फाइंड कर सकते हो अल्फ़ा की 9 वैल्यू के ऊपर। लेट्स सी, जस्ट फॉर आगे देखने के लिए, दिस इज एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से अगर हम s स्क्वायर कॉमन निकालें, सो दिस इज s प्लस 3, यहाँ से हम s निकालें तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ से हम 3 निकालें तो ये हो जाएगा s प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो इसके रूट्स क्या मिलेंगे? s स्क्वायर प्लस 3 एंड s प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो ये जो है s स्क्वायर प्लस 3 ये हमें देंगे s इक्वल्स टू प्लस और माइनस √3j। सो फॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू 9 हमें ये दो क्लोज लूप पोल्स मिलेंगे जो इमेजिनरी एक्सिस को टच करेंगे। सो यहाँ पे राइट आंसर इज अल्फ़ा इक्वल्स टू 9। सो फ्रेंड्स, चलते चलते हम पहुँच चुके हैं हमारे ये वीडियो लेक्चर के आखिरी एमसीक्यू के ऊपर, और हमारा जो आखिरी एमसीक्यू है उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम इज गिवन बाय दिस y of t that is 1 minus e raised to minus 2t into u of t, okay, assuming 0 initial conditions, मतलब कि हमारे पास y of 0 इक्वल्स टू y डॉट 0 0 है, सारी इनिशियल कंडीशन 0 है। सो हमें क्या फाइंड करना है? ये सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? दिस इज u ऑफ t माइनस ई रेज टू माइनस 2t इंटू यू ऑफ t, है ना। सो ये हमें आउटपुट रिस्पॉन्स मिल गया। अगर हम इसका लाप्लास लेंगे, इस इक्वेशन का लाप्लास लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y ऑफ s इक्वल्स टू व्हाट इज द लाप्लास ऑफ u ऑफ t, दैट इज 1 अपॉन s, क्योंकि यूनिट स्टेप है, और इसका हमें क्या मिलेगा? 1 अपॉन s प्लस 2। सो दिस इज 1 अपॉन s, और अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये होगा s प्लस 2, और ये क्या ऊपर मिलेगा हमें? s प्लस 2 माइनस s कैंसल आउट। सो ये हमें मिलेगा 2 अपॉन s प्लस 2 इंटू 1 अपॉन s। अब हमें पता है कि अगर इनपुट u ऑफ s है, सो हम इधर u ऑफ s से डिवाइड करेंगे, मतलब कि वी आर डिवाइडिंग विथ 1 अपॉन s, क्योंकि ये यूनिट स्टेप इनपुट है ना। सो व्हाट इज y ऑफ s अपॉन u ऑफ s? ये हमें मिलेगा 2 अपॉन s प्लस 2। सो दिस इज द राइट आंसर, 2 अपॉन s प्लस 2। सो D इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा ये वीडियो लेक्चर, और आप लोग अगर इंतज़ार कर रहे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ़र का,
सो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ़र ये है कि हमें कई स्टूडेंट्स या कई गेट एस्पिरेंट्स ने व्हाट्सएप मैसेज करे कि सर हमें गेट पेपर के अलावा भी कई सारे हम MCQ फेस कर रहे हैं इंटरनेट से या हमारे कोचिंग क्लासेस से या तो मूक सीरीज़ पे या तो ऑनलाइन सीरीज़ पे। सो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करें। सो मेरे पास एक आइडिया है। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को हमारा ईमेल आईडी पता है, दैट इज़ कंट्रोल सिस्टम पाठशाला @gmail.com। ठीक है। सो आप हमारे ईमेल आईडी पे आपके जो भी MCQ है रिलेटेड टू कंट्रोल सिस्टम उसका स्नैपशॉट या तो फोटो भेज सकते हैं, क्लियर फोटो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द विदिन 2 और 3 डेज़ ये MCQ सॉल्व करके आपको हेल्प करूँ, है ना, और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो आप गेट 2021 एंड गेट 2022 के लिए और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के जो रिमोट से रिमोट एरिया में बच्चे रहते हैं या तो कोई गेट एस्पिरेंट रहता है और जो गेट कोचिंग से वंचित है और जिनके सिटी में या जिनके रूरल एरिया में या जो फाइनेंशियली वीक है, वो हमारे ये स्कीम का फ़ायदा उठाए और वो हमारे चैनल से जुड़े। तो अगर आप ऐसे कोई गेट एस्पिरेंट्स के कांटेक्ट में है तो प्लीज़ उसे शेयर करें, है ना। और हमें आप ये ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं या तो फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है दैट। और अगर आपको ईमेल से कन्वीनियंट नहीं है, आपको क्विकली चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम जो क्वेरीज है आपकी सॉल्व करने की। और अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग MCQ है तो उसको हम वीडियो लेक्चर भी बनाएंगे, और उसको औरों के साथ भी डिस्कस करेंगे इफ़ यू परमिट, और आपका नाम भी बताएंगे, है ना। सो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आया है सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, हमें सपोर्ट करें और हमें फीडबैक दें। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट ऑल डियर गेट एस्पिरेंट्स, बाय बाय।